अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता करके ना फ्री हो गई थी और उसके बाद आज संडे है तो सोचा कि ना अभी यखनी बना के रख लेती हूँ। तो थोड़ा सा होल चिकन ना मैंने रात में निकाल के रख लिया था, डीफ्रोस्ट हो गया था, तो इसकी मैंने अच्छे से गाढ़ के जो यखनी होती है ना वो मैंने निकाल ली थी। तो साथ ही ना मेरे ख्याल में आया कि ना जहन में आया कि क्यों ना मैं आलू वाला पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि यखनी तो बन ही चुकी हुई है। तो सिंपल जो पानी डालना है उसके बजाय ना मैं ये वाला यानी कि यखनी यूज़ कर लूँगी और इस तरह सब शौक से खा भी लेते हैं। और साथ मैंने जो शामी कबाब बना के रखे हुए हैं ना वो हम साथ लगा लेंगे और साथ मज़ेदार सा रायता हो जाएगा। और शाम के लिए मैंने रात को ही काले चने जो होते हैं ना वो ऐसे ओवरनाइट रख लिए थे, तो फिर शाम को ना मैं वो बना लूँगी। अब दिन इतना लंबा होता है, पहले मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना शाम का खाना बना लेती थी, लेकिन अब दिन लंबा होता है तो जब ऐना सो के उठती है ना तो मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम भी होता है, तो मैं सुकून से ना शाम का खाना फिर फ्रेश ही बना लेती हूँ। कभी अगर मुझे हो कि अगर मैं थकी हुई हूँ, अगर मेरा दिल नहीं कर रहा शाम में बनाने को, तो मैं फिर नाश्ता करने के बाद भी बना लेती हूँ। लेकिन अब ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि शाम का खाना ना शाम में फ्रेश ही बनाया जाए। और उसके बाद फिर ऐना चली गई है बाहर, ये देखो बाय बाय करो। अभी 10 बज रहे हैं और दोपहर के खाने की तैयारी मैं साथ ही करने लगी हूँ। जब सब घर पे होते हैं ना तो मुझे होता है कि चलो ना कुछ ऐसा दोपहर में बनाया जाए कि सब मिलके खा भी लें और फ्रेश यानी कि वो चीज़ ना अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही हूँ। है ना, बाहर चली गई थी तो मैंने यहाँ पे मंजिल लगा दी, वरना उसके कोई कार्टून वगैरह लगे होते हैं। और यहाँ पे ऐना के छोटे से कप के अंदर मैं मैंगो जूस पी रही हूँ, जो कि बिल्कुल ज़ीरो शुगर होता है और बहुत ही मज़े का लगता है। अब आजकल हल्की हल्की गर्मी भी फील होती है ना, तो ये ठंडा ठंडा काफ़ी अच्छा लगता है पीने को। और स्टील के गिलास में तो वैसे ही मज़े का लगता है। और ये स्टील का गिलास ना यहाँ पे कोई फैमिली थी ना तो उन्होंने ऐना को दिया था। फिर मैं गराज में आ गई, पेपर टॉवल ख़त्म हुआ था वो लगाया और फिर दम देने लगी थी। तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा मैं पहले टेस्ट कर लूँ। अच्छा, अक्सर लोग ना हाथ के ऊपर डायरेक्ट डाल के टेस्ट करते हैं, मेरे में अभी इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं ना हाथ के ऊपर डाल के ऐसे टेस्ट करूँ। पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है जैसे ना हाथ ना जल जाएगा। कभी कोशिश भी करूँ तो फिर भी ना ऐसे लग रहा होता है जैसे ना बहुत गर्म लग गया और फिर वो सही टेस्ट आता भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो अभी ना सुबह के कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, राइस जो है वो दम पे रखती हैं और अभी मैं जा रही हूँ फरहान के साथ फूड लाइन जो हमारे बिल्कुल घर के करीब है। आज संडे है तो मैंने कहा चले ना मैं एक दो काम कर लूँ और साथ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग काम करना है। क्या काम करना है, मेरे पास ना कॉइन्स जमा हुए हैं, जिस तरह क्वार्टर्स, डाइम्स और पेनीज होती हैं ना जो हैंड बैग में हमारी होती हैं, तो उनको ना मैं एक जार में डालती जा रही थी और अब वो जार मुकम्मल यानी कि फुल हो गया, बहुत हैवी हो गया है। तो इसका मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना अमेरिका में ना एक सिस्टम होता है कि आपके पास जितने भी कॉइन्स होते हैं ना आप जमा करें और फिर ना एक मशीन होती है कॉइन वाली ना, तो उसके अंदर आप डाल देंगे। है ना, ये ट्राइपॉड हिला रही है, तो ना आप उस मशीन में डाल देंगे तो वो आपको ना एक रिसीट निकाल के दे देगी, उसके ऊपर ना यानी कि टोटल मनी लिखी होगी। तो फिर आप वो कैशियर पे जाके ना उसको यानी कि कॉइन्स को आप पेपर मनी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैं वही करूँगी, लेकिन अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता कि उसके अंदर कितने कॉइन्स हैं, तो ये ना एक्साइटमेंट भी है कि कितने ज़्यादा कॉइन्स हैं। तो एक तरह से ना ये सेविंग ही हो जाती है कि आप ना जितने भी कॉइन्स हैं, आप उनको सेव करें। तो चलें अब चलते हैं और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की वो मशीन होती है। ये देखें, ये है वो जार जिसके अंदर मैंने सारे कॉइन्स जमा किए हैं। इसके अंदर ना काउंट भी कर सकते हैं कि जब आप डालते हैं तो काउंटिंग भी हो सकती है, लेकिन मैं इस तरह डालती नहीं थी क्योंकि इतना टाइम होता नहीं था कि एक-एक करके ना मैं डालूँ, तो मैं इकट्ठे ही डाल देती थी। जो मेरा पिछले वाला व्लॉग था ना वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये वाले कमेंट्स आ रहे थे कि आपके सिंपल व्लॉग भी ना हमें बहुत पसंद है। तो इसी को सोचते हुए ना मैंने अपना आज का व्लॉग स्टार्ट किया। और अच्छा भी लगता है ना कि जब आप अपनी रियल लाइफ वही दिखाएं जो आपकी मतलब कि ज़िंदगी में चल रहा होता है। मतलब उसमें कुछ ऐसे दिखावा नहीं होता कि भाई आपने सिर्फ एक कंटेंट के लिए, एक व्लॉग बनाने के लिए आपने स्पेशल किसी जगह पे जाना है और आपने कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी है जो कि आपकी रियल लाइफ पे ना बेस ही नहीं करती हैं। तो मैं तो इस चीज़ के वैसे ही पहले दिन से ही खिलाफ हूँ। मैंने यही सोचते हुए अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी कि जो भी लाइफ में होगा ना मैंने वही दिखाना है, और स्पेशली अपनी यहाँ की जो लाइफ है मेरी ना, कि अमेरिका में मैं किस तरह सेट हो रही हूँ और किस तरह मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो करते करते देखिए अब मुझे 3 साल, अगस्त में मैंने ना स्टार्ट की थी तो मुझे 3 साल हो जाएंगे। मतलब मैं एकदम से कभी रेगुलर भी हो जाती हूँ, कभी कभी मैं छोड़ के भी बनाती हूँ। तो कभी आपका होता है ना कि आप ब्रेक ले लें तो फिर आपके अंदर मोटिवेशन भी आती है कि हाँ जी आपने व्लॉग्स बनाने हैं। तो जो वो कॉइन वाला जार है ना वो मैंने बैग में डाल दिया। इतना हैवी है ना, मुझसे तो उठाया भी नहीं जा रहा था, फरहान उठा के आए हैं और अब सोच रही हूँ कितने ज़्यादा इसके अंदर होंगे। अच्छा फरहान, आपको क्या लग रहा है कितने होंगे इसके अंदर? कितने एस्टिमेशन बताए ना? मुझे भी लग रहा है 50 तक होंगे। वो लगता है कि कोई ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर पेनीज जो होती है ना वो 100 पेनीज होती हैं।
तो $1 बनता है ना, और जो क्वार्टर्स होते हैं वो 4 क्वार्टर्स होते हैं तो फिर $1 बनता है, और डाइम्स का भी कुछ इस तरह का है। और कौन सा होता है? निकल्स। हाँ जी, मुझे बस क्वार्टर का ज़्यादा अच्छे से पता है, और पेनी का पता है, और डाइम का पता है। निकल्स वो डाइम्स थोड़े से बड़े होते हैं ना, और वो उसके अंदर 5 सेंट होता है, और डाइम 10 सेंट होता है। कुछ दिनों पहले ना मैंने कुछ ऐसे कपड़े निकाले थे कि जो ना हम नहीं पहन रहे थे, मेरे थे, फरहान के थे, ऐना के थे, और कुछ इस तरह के कपड़े थे कि जो जिनकी हालत ना बिल्कुल सही थी। तो मैंने पहले भी बताया कि जो सही हालत वाले होते हैं ना, तो वो हम ना डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करना यहाँ पे ज़्यादा आसान है, इसके बजाय कि हम वो पैक करें, वेट कराएं, और फिर हम किसी को यानी कि कहीं और आउट ऑफ कंट्री भेजें। तो इस तरह तो फिर ना बहुत ज़्यादा वेट हो जाए, और फिर बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि चलो जो टाइम टू टाइम हम कपड़े नहीं पहन रहे, जो काफ़ी टाइम से पहने ही नहीं है, तो वो हम ना इस तरह डोनेट कर दें। तो ये फूड लाइन के बाहर भी उन्होंने ना 2 इस तरह के बॉक्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग अक्सर डाल देते होते हैं, वरना कहीं और जाएं तो हर जगह ना जो सेंटर्स होते हैं तो उनके बाहर उन्होंने छोटे छोटे इस तरह के बॉक्सेस बना के रखे होते हैं। तो बस यहाँ पे वही डाल रहे हैं कि चलो किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। हवा चल रही है तो सर्दी लग रही है। सेविंग की तो अपनी बात होती है, लेकिन ये तो फ्री की सेविंग होती है कि आपके बैग में जितने भी कॉइन्स हैं आपने बस एक जगह डालने हैं और आपको भी वो कैश में मिल जाएंगे। तो इस तरह की कुछ मशीन होती है ये। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं कि आपने कोई भी अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है कि अगर आपने कैश में करवाना है तो ज़ाहिर सी बात हमने कैश में कराना था, तो इस तरह कॉइन्स डालेंगे, और ऊपर ना साथ आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हो रहा होता है कि कितने क्वार्टर्स हैं, कितने डाइम्स हैं, कितने निकल्स हैं, कितनी पेनीज़ हैं। तो बस मुझे ये था कि मैंने कहा चलो शायद 50 तक बन जाएंगे, तो मैं ना ऊपर इतना टोटल नहीं देख रही थी, बस मुझे था कि अच्छा ये 50 तक तो हो ही जाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह ये तो 100+ हो गए। और साथ ही ना नीचे एक छोटा सा ना ऐसे बॉक्स बनाया होता है जिसके अंदर ना वो वाले कॉइन्स आ जाते हैं कि जो ख़राब होते हैं, मतलब ना जो ये एक्सेप्ट नहीं करती मशीन। ये क्यों निकला? छोड़िए, और प्लैनेट फिटनेस। और ये कॉइन मशीन भी ना तकरीबन हर स्टोर में मैंने देखी है पड़ी हुई, और वहाँ पे मैं तो फिर भी छोटा सा जार लेके आई थी, और लोग बहुत बड़े बड़े जिस तरह कंटेनर्स होते हैं ना उस तरह के भी लेके आते हैं, और ये अलग ही खुशी होती है। फिर यहाँ पे जो रिसीट बन के निकल आई, और यहाँ पे कैशियर के पास फिर लेके जाना होता है, ताकि वो जो ये QR कोड, जो बार कोड जो भी होता है ना, इसके ऊपर फिर ना वो क्रॉस कर देते हैं, ताकि ये वाला पेपर हम कहीं और ना इस्तेमाल कर सकें। मेरी चेहरे पर खुशी देख रहे हैं मुझे इतनी खुशी थी कि मैं जस्ट 50 सोच रही थी और ये इतने ज़्यादा निकल आए। मैंने कहा कि चलो आज तो बस एक दिन बन गया। फिर मैंने अच्छे से हाथ अपने सैनिटाइज़ किए हैं, क्योंकि कॉइन्स होते हैं और फिर मशीन के ऊपर भी आपने हाथ लगाया होता है, तो अच्छे से सैनिटाइज़ करना बनता है। फिर जो हल्की फुल्की ग्रोसरी करनी थी या पॉप्सिकल्स लेने थे, अब इतनी गर्मी ऐसे फ़ील हो रही होती है तो दिल करता है कुछ ठंडा खाने को। और मैंने आपको बताया था कि शामी कबाब ना, मेरा तो तकरीबन शाम का जो खाना होता है ना वो शामी कबाब वाला ही होता है। बनाती अगर मैं हूँ ना तो मैं अक्सर शामी कबाब वाला बर्गर ही खाती हूँ। तो फरहान कह रहे थे कि जब खाना ही है तो दूसरा जो बर्गर यानी कि जो बन्स लेने हैं तो आप ऐसा करो कि होल व्हीट वाला ले लो। मैंने कहा चलें ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ ऐसे ही बस हल्के फुल्के जो और आइटम्स थे वो लिए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अनार का जूस है, लेकिन हम इन्होंने ऐसे ग्रीन टी में बनाया हुआ है। और फिर जो पहले दूसरी वाली चॉकलेट ली थी किसिस वाली, वो हमने वापस रख दी, तो फरहान का ये वही ले लेते हैं। तो ये एक 0 शुगर थी और एक थी डार्क। अभी हम लोग घर एंटर होने वाले थे, तो जैसे ही गराज ओपन हुआ है तो हमने वहाँ पे देखा कि एक बकेट पड़ी हुई है, ये देखिए जो पीछे पड़ी हुई है ना। तो ऐना के दादा ने क्या किया कि आज संडे, तो उन्होंने ना जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस होती हैं ना वो ट्रिम कर दी हुई हैं, जो घर के बाहर छोटे छोटे ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो वो जा रहे थे डंप करने के लिए, तो हमने कहा कि आप रहने थे, हम करा दें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर थे। तो अभी उन्होंने ना अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी, तो उन्होंने कहा कि आप रहने दें, आप रेस्ट करें। सामान वगैरह ऐना की दादी को पकड़ाया, ऐना आराम से एंजॉय कर रही है, बाहर खेल रही है सैंड बॉक्स में। तो मैंने कहा कि चलिए हम करके आते हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने व्लॉग बनाया था, तो उस टाइम पे ना मेरे इतने ज़्यादा देखने वाले नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा थोड़े से लोग मुझे ज़्यादा देखते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम कहाँ पे डंप करते हैं। वहाँ पे ट्रीज़ होती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना बड़ा गार्डन तो नहीं, मतलब कि बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पे ना। वो फिर क्या करते हैं, उनको वो मशीन के अंदर डाल के रिसाइकल कर लेते हैं ना, है ना, मतलब कैसे कुछ क्रश कर देते हैं वहाँ पे। वीकेंड्स पे सबकी कोशिश यही होती है कि अपने घर की मेंटेनेंस करें। कुछ भी काम एक्स्ट्रा काम होता है ना तो वीकडे में कोई भी नहीं करता। यहाँ पे सब वीकेंड का इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड आए, और फिर सैटरडे को मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा काम हो रहे होते हैं। तो हमने सैटरडे को तो इतना काम नहीं किया, संडे को काम किया था। तो ये पूरी बाल्टी जो थी ना ये बुशेस की थी,
इसके अलावा यहाँ पे ना अजीब सी स्मेल होती है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि आपसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो मैं तो बस व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकली थी, बस बना जैसे ही फरहान ने डंप किया तो मैं फिर बस गाड़ी के अंदर आके बैठ गई। घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर शाम को ना मैंने डायरेक्ट एक क्लिप बनाई जिसमें मैंने आपको बस ये दिखाया कि ये चने जो थे ना वो बना लिए थे और ये बहुत 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 टेस्टी बने थे और इसमें बहुत एनर्जी भी होती है। और साथ ही फिर बाहर बेल हुई तो हमारा एक पैकेज आया। ये आना था बेसिकली ईद पे, क्योंकि ईद पे हमने मिठाई मंगवाई थी एज ए ईद का करके और थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे मंगवा ली थी क्योंकि ऑनलाइन मंगवानी होती है। एक बल्कि 2 बॉक्सेस थे जो मिक्स थे और 2 थे जिसमें सिर्फ ना बर्फ़ी थी। और ये दिल करता है ना आपको एक तो आप बाहर रहते हैं, फिर आपका दिल करता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ईद पे, लेकिन बस फिर वो थोड़ी सी उनका वो डिले हो गया था टाइम, तो उसके बाद यानी कि उन्होंने ना अब भेजी थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर बस मैंने ना इसको फ्रीज़ कर दिया था क्योंकि ज़्यादा हम लोग मीठा खाते ही नहीं हैं, तो मैंने कहा जब सामने होगा ही नहीं तो हम खाएंगे भी नहीं, तो मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया कि जब कभी कभी दिल करेगा तो फिर खाएंगे। और फिर ये नेक्स्ट डे है, यहाँ पे हम लोग बाहर देख रहे थे कि एक गुलहरी बैठी हुई है, ब्रेड खा रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अगला दिन स्टार्ट हो चुका हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की बारिश हो रही है। ऐना भी अपने ऐना भी आई हुई है। अच्छा, तो अभी क्या है कि अभी ना मैं और ऐना रह गए नाश्ता करने वाले। फरहान काम पे जा चुके हैं, ऐना के दादा काम पे जा चुके हैं, ऐना की दादी अपना नाश्ता करके वो रेस्ट कर रही हैं। तो अभी मैं और ऐना स्कूल से अपना नाश्ता करेंगे ना एक्सक्यूज़ मी 9:20 हो चुके हुए हैं। बस नाश्ता ना तकरीबन बनने वाला है। मैंने रख के आई हुई ऊपर ऐना का फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ और अपना ऑमलेट बना रही हूँ। गर्मा गर्म चाय इंजॉय करेंगे। और ना मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो इस तरह ये वाला टाइम होता है, धूप हो स्नो हो मतलब कि सर्दी हो गर्मी हो, तो मैंने ना ऐसे बाहर निकल के ना एक दफ़ा ऐसे मैंने देखना होता है कि अच्छा कैसा मौसम है आज। और अभी बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस नाश्ता करेंगे। और कल का दिन बहुत 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 अच्छा गुजर गया था, संडे था, सब घर पे थे। नाश्ता वगैरह करके ना फिर मैंने अपने हेयर केयर करनी है। तो मतलब हेयर कलर नहीं लगाऊंगी, मतलब मैं मेहंदी लगाऊंगी। मेरे पास ना वो पैकेट्स हैं तो हिना के हैं, तो वो मैंने अपने बालों पे लगाना है क्योंकि हल्के हल्के ना मेरे ग्रे हेयर्स हुए हैं। ईद पे मैंने लगाना था, टाइम ही नहीं मिला मुझे लगाने का, तो मैंने सोचा कि चलो ना अब थोड़ी सी हेयर केयर करते हैं। तो पहले नाश्ता कर लें उसके बाद करते हैं। नहीं कितना अच्छा मौसम है। और ये जो अम्ब्रेला का कवर है ना ये भी उतार दिया है ताकि अब धूप वगैरह आए तो है ना सैंड बॉक्स पे अपना आराम से बैठ के खेले। और साथ अम्ब्रेला भी हम खोल दिया करेंगे इसको। हवा चलती है तो सर्दी भी लग रही है, अभी सुबह का भी टाइम है ना। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, बहुत अच्छा मौसम हुआ है। ये देखिए, ये है ऐना का फ्रेंच टोस्ट। इसके अंदर ना मैं इस तरह बना के तो इसके अंदर थोड़ी देर रखती हूँ ताकि ना सारा अंडा जो है ना वो इसके ऊपर लग जाए। ये है मेरा ऑमलेट का मिक्सचर स्लाइस और साथ मतलब कि ब्रेड और साथ चीज़ का स्लाइस। मेरे नाश्ता बना रही हूँ, ऐना का भी नाश्ता, मामा का भी नाश्ता। यहाँ पे मेरा ऑमलेट भी रेडी हो गया है। और ये ऐना का फ्रेंच टोस्ट, इसके जो साइडों वाले पार्ट्स होते हैं ना वो ऐना नहीं खाती। कभी कभी मैं खा लेती हूँ लेकिन अब मैं भी नहीं खाती, तो इनको ना मैं बर्ड्स को डाल दूँगी बाहर। और इसके ऊपर क्योंकि ये ना मैंने स्वीटनर में बनाया है और इसके ऊपर मैं ये शुगर फ्री का जो ये पैनकेक वाला सिरप होता है ना ये मैं डाल देती होती हूँ। और ये ऐना का फेवरेट नाश्ता है, मेरे ख्याल से हर बच्चे का ना ये फ्रेंच टोस्ट वाला फेवरेट नाश्ता ही होता है। फ्रेंच टोस्ट के साथ ना ऐना को मैं जूस देती होती हूँ, कभी मैं इसको दूध दे देती हूँ, लेकिन आजकल नहीं जूस पी रही है। तो ये कल से ना इसने मिक्स करके पीना शुरू किया है, मतलब कि ये मैंगो का और ये है ग्रेप वाला। और दोनों देखें ये भी 0 शुगर है। हाँ ये 0 शुगर। ऐना कौन सा स्पून लेना है? वो तो वॉश होने के लिए रखा है, ग्रीन है और ब्लू है, मतलब फोर्क है, ग्रीन और ब्लू फोर्क। जल्दी बताओ। जोई वाला नहीं, मेरा और भी चाहिए। दूसरे वाला वो बस स्पून है, फोर्क वॉश होने के लिए रखा हुआ है। सैडो क्यों? मम्मा प्यार करती हैं, मम्मा ऐना को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। आई मिस यू टू, आई मिस यू टू मैं बब्बू। चलो जी, चलो है ना बर्ड्स को पहले बर्ड्स को डालें। आ जाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चलो मैं क्या बन गया? पहले बिस्मिल्लाह। मामा है। शाबाश। तो चलें अब मैं और ऐना नाश्ता करते हैं। मम्मा ना अस्सलाम वालेकुम बोल दो पहले। सलाम। मेरा नाम क्या है? ऐना। और मामा का नाम क्या है? मम्मा।
मम्मा को मैं नाश्ता करने लगी हूँ। वीडियो को लाइक करें, कह दो, नहीं कहना? चलो अब हम नाश्ता करते हैं। ये एना के फ्रेंच टोस्ट के जो साइड के पार्ट्स हैं ना, वो मैं डाल के आई थी। तो ये देखें, ये बर्ड्स आ जाती हैं छोटी छोटी और फिर ना ये खाती हैं। एना ने अपना नाश्ता कर लिया माशाल्लाह से फिनिश बिल्कुल। अब ये मुझे ना खाने के चीज़ों में ना तंग नहीं करती, शुरू में भी नहीं करती थी, बस रूटीन बच्चों की बनानी होती है। इधर मैंने मॉर्निंग शो लगाया हुआ है तो ना, मतलब पहले भी नहीं तंग करती थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खा लेती है मेरे साथ। कभी कभी अगर इसका दिल ना कर रहा हो ना तो मैं इसको थोड़ा सा लेट खिलाती हूँ कि जब इसको भूख लगे, लेकिन यूजुअली अब हमारी रूटीन सेट हुई हुई है ना, वो ना एक रूटीन की बात होती है। जिससे छोटे होते से हमारी भी रूटीन थी, मम्मा ने हमें नाश्ता करवा के ही हम स्कूल जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने नाश्ते के बगैर मम्मा ने नहीं भेजा। तो अक्सर हमारी फ्रेंड्स वगैरह ना नाश्ते के बगैर आ गई होती थी, तो उनकी ना तबीयत वगैरह ख़राब होती थी। तो हम सुबह उठते थे, जैसा भी होता था हम नाश्ता करके जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये आदत ना आपकी बचपन में ही डेवलप हो जाती है। अच्छा तो खैर, यहाँ पे ना मेरी चाय थोड़ी सी रह गई है, बस वो मैं पी रही हूँ। और साथ ना जो मॉर्निंग शो होता है, कभी मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लगा लेती हूँ, कभी मैं समा का लगा लेती हूँ, लेकिन मैं वो वाले देखती हूँ जो थोड़े से ना इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बेशक पुराने क्यों ना हो। कभी मैं स्किन केयर पे देख लेती हूँ, कभी मैं ऐसे बच्चों की अपब्रिंगिंग पे देख लेती हूँ, कभी कोई मेकअप पे देख लेती हूँ, कभी कोई भी अच्छी बातें हो रही होती हैं ना, होम रेमेडीज़ वगैरह, वो मैं देख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है नाश्ते के साथ ना मैं मॉर्निंग शो वगैरह देखती हूँ। पहले मैं ड्रामा वगैरह देखती थी, लेकिन अब ड्रामे ने मैंने कम कर दिए हैं। अब मैंने कौन सा ड्रामा स्टार्ट किया, पहले मैंने किया हुआ था एक कफील, वो अभी भी चल रहा है, वो मैं देखती हूँ। 25 एपिसोड मेरे ख्याल से भी आने वाली है। एक कफील मैं देखती हूँ, एक मेरी ज़िंदगी है तो वो तो ख़त्म हो गया, उसकी लास्ट एपिसोड मैंने देखी नहीं, बस मुझे था कि उसकी हैप्पी एंडिंग हो गई है बस, क्योंकि वो बहुत लंबी उसकी एपिसोड थी। और साथ अब मैंने एक नया ड्रामा शुरू किया, डॉक्टर बहू, उसकी अभी 2 एपिसोड आई हैं। और हाँ, वो मैंने कल ही 2 की 2 मैंने देख ली ना, मैंने कहा चलो कोई और स्टार्ट करती हूँ। इधर मैंने आना कि ना फीडर्स जो है वो स्टेरिलाइज़ कर लिए हैं। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना बस मुझे होता है कि इसके फीडर वगैरह ना मैं अच्छे से स्टेरिलाइज़ करके रख दूँ, क्योंकि इसने फिर दिन में पीना होता है और फिर रात में पीना होता है, तो फिर ना ये वाली टेंशन भी ख़त्म हो जाती है स्टेरिलाइज़ करने की। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो यहाँ पे ना मेरी वो बात बीच में रह जाएगी, साथ साथ मेहंदी लगाती हूँ और आपको बताती हूँ कि पिछले व्लॉग में ना मुझे किसी ने पूछा था कि आप अपने हेडेक के लिए ना, जो आपको माइग्रेन होता है उसके लिए क्या करती हैं। तो देखिए, मैं ना सिर्फ ओवर द काउंटर जो पेन किलर होती है ना, मैं वो खाती हूँ। पहले मैं एडविल खाती थी, लेकिन उसके बाद ना अब मैं टाइनोल लेती हूँ 500 mg वाली। तो पहले मैं एक लेती थी, लेकिन फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आप 2 ले सकती हैं, लेकिन आपको ना टाइम का देखना होता है कि 5 आवर या 6 आवर के बाद आपने फिर दोबारा लेनी है, और 3000 mg 24 आवर्स में आप कंज्यूम कर सकती हैं। तो ना हमेशा जो भी आपने मेडिसिन लेनी होती है, बेशक आप ओवर द काउंटर लें, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ना सही डोज क्या है। तो यहाँ पे साथ मैंने कहा कि हेयर केयर कर लिया है तो स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो ये उपटन में लेके आई थी, वो जो इंडियन स्टोर था ना, स्पाइस बाज़ार, वहाँ से लेके आई थी। तो मेहंदी थी ये वाली, और उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई और यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी मज़ेदार सी यखनी, क्योंकि बिल्कुल फ़्रेश हुई थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी गर्माहट भी ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, थोड़ी सी तस्बीह की, एना को मैंने सुला दिया और बिल्कुल फ़्रेश हो गई थी। और साथ खाने के लिए ना मैंने सोचा कि आज मैं बना लेती हूँ मैक्रोनी, जो पास्ता होता है ना, चिकन पास्ता, वो बना लेती हूँ। और इतना सुकून मिल रहा था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, बिल्कुल एकदम से मैं धूप में नहीं थी, हल्की सी छाँव में थी। आज आपके खाने में मैंने बनाई है मज़ेदार सी चिकन मैक्रोनी, और ये बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसेस में नहीं है, घर के मसाले हैं, और ऊपर मैंने हल्का सा बटर डाल दिया है, और मेरे पास व्हिप क्रीम पड़ी हुई थी थोड़ी सी, बस ना मैंने ऊपर ऐसे कर दी है। तो ये देखें, फुल वेजीज़ वाली, ज़्यादा सारा चिकन और मज़ेदार सी। मैंने कहा कुछ आज ना ऐसे का खाने का दिल कर रहा है, और ये सब शौक से भी खा लेते हैं। व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रूटीन पसंद आई है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आप सब रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़िर अमान अल्लाह।